आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार युवाओं को सौगात देने जा रही है। नौकरी के इंतजार में बैठे युवाओं के लिए सरकारी खुशखबरी है। अगले 5 सालों में सरकार ने सभी विभागों में रिक्त पड़े 2.5 लाख पदों पर भर्ती का फैसला किया है। ये भर्तियां सरकार सीधी भर्ती प्रक्रिया से करेगी। अपने संकल्प को दोहराते हुए मोहन सरकार ने यह घोषणा की है। इसके लिए सरकार हर साल भर्ती कैलेंडर जारी करेगी, जिसमें अलग अलग पदों पर भर्ती की समय सीमा तय होगी। नमस्कार, मैं हूं मयंक तिवारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। मोहन सरकार के इस फैसले से उन युवाओं को सीधा फायदा होगा जो सरकारी नौकरी की तलाश में हैं। इससे बेरोजगारी की समस्या से निपटने में मदद भी मिलेगी। यह फैसला 22 नवंबर 2022 को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए उस आदेश को वित्त विभाग द्वारा 31 अक्टूबर 2024 से रद्द करने के बाद लिया गया है, जिसमें विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे। हालांकि वित्त विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि जिन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है या नियुक्तियां हो चुकी हैं, वे इस आदेश से प्रभावित नहीं होंगी। जहां भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, उन पदों की भर्ती को निरस्त भी नहीं किया गया है। वित्त विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि 16 और 22 नवंबर 2022 को जारी किए गए सर्कुलर में जिन पदों पर 30 अक्टूबर 2024 तक नियुक्तियां हो चुकी हैं, उन्हें भी रद्द नहीं माना जाएगा। इसके अलावा जिन पदों पर कर्मचारी चयन मंडल या MPPSC को भर्ती के लिए पत्र भेजे जा चुके हैं या नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं, उन उम्मीदवारों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, उन पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी। तो इस तरह मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है, क्योंकि मोहन यादव सरकार ने आने वाले 5 सालों में प्रदेश में 2.5 लाख पदों पर भर्तियां करने की तैयारी कर ली है। बताया जा रहा है कि यह सभी भर्तियां सीधी होंगी। सरकार ने इसके लिए बाकायदा फार्मूला भी तैयार कर लिया है। कहा तो यह भी जा रहा है कि CM मोहन यादव ने वित्त विभाग की घोषणा के आधार पर इस दिशा में काम करने का निर्देश दिए हैं। सरकारी भर्तियों के इस लक्ष्य को 2028-29 तक पूरा करने का लक्ष्य बनाया गया है। दूसरी तरफ बड़ी खबर यह भी है कि वित्त विभाग ने 22 नवंबर 2022 को सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश जारी किए थे, जिसमें 31 अक्टूबर 2024 तक सभी भर्तियों के आदेश को शून्य घोषित कर दिया गया था। अब वित्त विभाग की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यह सभी भर्तियां पहले की तरह सुचारू रूप से चलती रहेंगी, यानी शून्य नहीं है। वित्त विभाग ने सभी विभागों को भर्ती की प्रक्रिया के लिए अनुमति दी है। पिछले दिनों मुख्य सचिव अनुराग जैन ने भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अधिकारियों से जानकारी मांगी थी। उसी जानकारी को आधार बनाते हुए आगे का काम किया जा रहा है। मोहन सरकार ने सरकारी पदों पर भर्ती के लिए बाकायदा कैलेंडर भी तैयार कर लिया है। ऐसी जानकारी है जिसके तहत जिन विभागों में पद खाली हैं, उन्हें कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से पूरा किया जाएगा। इसके अलावा MPPSC या अन्य भर्ती संस्थानों में भी नियुक्तियां की जाएंगी। वित्त विभाग का कहना है कि ऐसे कैडर जिनमें खाली पदों की संख्या 50 है, उनकी पूर्ति के लिए 2024-25 में भी भर्ती प्रक्रिया निकाली जाएगी। यानी इन पदों पर इसी साल भर्तियां होंगी, जबकि
2024-25 में बाकी 50% पदों को भी भरा जाएगा। मोहन सरकार ने प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती की तैयारी की है, जहां रिक्त पदों की गणना अप्रैल 2024 के माध्यम से की जाएगी। जहां अलग अलग विभागों में जो भी पद खाली होंगे उन पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मोहन सरकार ने सभी विभागों से खाली पदों की जानकारी ली है। इसी के आधार पर यह भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। ये तो थी वो खुशखबरी जो आने वाले समय में मध्य प्रदेश के बेरोजगारों को मिलने वाली नौकरी के संबंध में है। लेकिन अब हम बात करते हैं प्रदेश में बेरोजगारी के उन आंकड़ों की जिसकी जानकारी आपको या सभी को होना जरूरी है। तो मध्य प्रदेश में अलग अलग कैटेगरी में कितने बेरोजगार हैं वो भी आप जान लीजिए। प्रदेश में ऐसे बेरोजगारों की संख्या 1275 है जो अशिक्षित हैं। तो वहीं पांचवी पास बेरोजगारों की संख्या 3280 है। 44,339, जी हाँ 44,339 ऐसे बेरोजगार हैं जो 8वीं पास हैं। तो वहीं 2,71,465 बेरोजगार मध्य प्रदेश में हैं जिन्होंने 10वीं तक पढ़ाई की है। इसके आगे की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 12वीं पास बेरोजगारों की संख्या करीब 6,35,958 हैं जो 12वीं पास बेरोजगार हैं, जिन्हें मोहन यादव सरकार के इस कदम से नौकरी मिलने की आस बढ़ी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 8,75,429 ग्रेजुएट, तो वहीं 1,49,917 पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार हैं जो अपनी नौकरी की राह देख रहे हैं। 3,449 BDS किए बेरोजगार हैं मध्य प्रदेश में। तो इंजीनियरिंग करने के बाद नौकरी की राह तक रहे बेरोजगारों की संख्या 1,22,532 है। जी हाँ 1,22,532 है, यानी इतने इंजीनियरों को नौकरी की तलाश है। और इस लिस्ट में शामिल हैं ऐसे बेरोजगार भी जिन्होंने MBA की डिग्री तो ले ली है लेकिन उन्हें अब तक जॉब नहीं मिली है। इसके अलावा एक बड़ी संख्या अन्य तरह के बेरोजगारों की भी है जिन्हें नौकरी की तलाश है। और ऐसे बेरोजगार प्रदेश में 4,55,457 हैं। जी हाँ 4,55,457 अन्य तरह के बेरोजगार मध्य प्रदेश में हैं। यहाँ आपको हम यह भी बता दें कि ये सभी आंकड़े तकनीकी शिक्षा कौशल विकास व रोजगार विभाग के हैं, जिसके अनुसार मध्य प्रदेश में अशिक्षित बेरोजगारों से लेकर पढ़े लिखे और अन्य तरह की डिग्रीधारी बेरोजगारों की कुल संख्या लगभग 25,63,101 है, जिनमें से करीब 2.5 लाख बेरोजगारों की किस्मत अब बदलने वाली है, जो शायद रोजगार चाह रहे बेरोजगारों के मुकाबले काफी कम है। अब बात करें बेरोजगारी दर की, तो मध्य प्रदेश में पिछले 6 सालों में बेरोजगारी की दर में कमी आई है। 2017-18 में जहां बेरोजगारी की दर 4.5% थी, तो वहीं
2022-23 में बेरोजगारी की दर घटकर 1.6% रह गई। तो वहीं 2023-24 में इसकी दर में, बेरोजगारी की दर में भारी गिरावट देखी गई और बेरोजगारी की दर 0.9% रह गई। यानी कि पीरियोडिक लेबर फोर्स की इस 2023-24 की रिपोर्ट की मानी जाए तो मध्य प्रदेश में लगातार लोगों को रोजगार मिल रहा है और बेरोजगारी की दर में कमी या गिरावट आते जा रही है। बेरोजगारी की दर में कमी भी आई है और डॉक्टर मोहन यादव सरकार भी 2.5 लाख बेरोजगारों को अगले 5 साल में नौकरी देने जा रही है। जबकि मध्य प्रदेश में तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग के आंकड़ों की माने तो यहाँ बेरोजगारों की संख्या 25,63,101 है। ऐसे में 2.5 लाख बेरोजगारों को अगले 5 साल में अगर रोजगार या नौकरी मिल भी जाती है तब भी करीब 23 लाख से ज़्यादा बेरोजगार अपनी नौकरी की राह ताकते रहेंगे। आंकड़ा बड़ा है, बात चिंता की है। विचार सरकार के साथ आपको भी करना चाहिए कि क्या सरकारी नौकरी की आस में बैठकर सरकार को कोसना एकमात्र विकल्प है या फिर समय रहते खुद के सितारे खुद ही को बुलंद करना। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आप बने रहें इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।